दोस्तों, 77वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप सभी ने गणतंत्र दिवस को अपने अपने स्तर पर से जरूर मनाया होगा। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं, लेकिन ये गणतंत्र क्या है और 26 तारीख को ही हम लोग क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कुछ रोचक तथ्य हैं। बहुत सारे लोग इससे जरूर अवगत होंगे और कुछ लोग इससे अवगत नहीं होंगे। जो अवगत नहीं होंगे, मैं चाहता हूं कि एक बार इसकी जानकारी में साझा कर दूं। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है जब किसी राष्ट्र का जो सर्वोच्च पद है वह वंशानुगत नहीं हो और उस पद के लिए जो है जनता के द्वारा उसका चयन किया जाए। हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस संसदीय शासन प्रणाली में जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का जो चयन है जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा देश जो है गणतंत्र है, रिपब्लिक है। अब 26 जनवरी को ही हम लोग गणतंत्र दिवस के तौर पर क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की छोटी सी एक कहानी है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोगों को फ्लैशबैक में ले चलूं मैं। जब देश हमारा गुलाम था और जगह जगह पर हर जगह प्रतिवर्ष प्रतिदिन कुछ न कुछ आंदोलन हुआ करते थे, सभी लोग त्रस्त थे गुलामी से, अंग्रेज की नीतियों से बहुत त्रस्त थे। बात 1928 ईस्वी की है। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया था। 3 फरवरी 1928 का वो दिन था जब 7 सदस्य हमारे यहाँ साइमन कमीशन के तौर पर आए थे। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इससे लोगों में यह रोष व्याप्त हुआ कि हमारी ही नीतियां हैं, हमारे लिए ही बनेंगी और हमारे ही सदस्य इसमें नहीं है। तो एक विरोध हुआ, जगह जगह पर इसका जो है विरोध आंदोलन निकाले गए। इसके दौरान 1928 ईस्वी में ही हम लोग देखते हैं कि 17 नवंबर 1928 ईस्वी को इस विरोध करने के दौरान लाला लाजपत राय की लाठियों से जो है मृत्यु हो जाती है। 17 नवंबर 1928 ईस्वी को तब देश के जो हमारे क्रांतिकारी थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों ने यह कसम खाई कि हम लोग उस व्यक्ति की जरूर हत्या करेंगे जिन लोगों ने हमारे लाला साहब को मारा है। और हम लोग देखते हैं कि ठीक एक महीने के बाद 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई है और 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को इन तीनों बहादुरों ने जो है पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या कर दी। यहाँ यह बात थोड़ी सी मैं साझा करना चाहूँगा कि लाठी चार्ज का आदेश देने वाला जो सुप्रिटेंडेंट था उसका नाम स्कॉट था, किंतु यह लोग जो है ये स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन भ्रमवश इन लोगों ने पुलिस कप्तान सैंडर्स को स्कॉट समझ लिया और गोलियां चल गई सैंडर्स के ऊपर। सैंडर्स के ऊपर गोलियां चल गई और सैंडर्स जो है मारे गया। इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 31 मार्च 1931 को जो है फांसी दे दी गई। हम लोग पुनः 1928 में रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो वार्षिक अधिवेशन है वो कलकत्ता में आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया और उस रिपोर्ट में उन्होंने डोमिनियन स्टेट की बात कही। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है अर्धराज्य, किंतु इससे सुभाष चंद्र बोस बहुत नाखुश हुए, खफा हुए और उन्होंने कहा कि हमें कोई अर्धराज्य नहीं चाहिए, हमें जब चाहिए पूर्ण राज्य चाहिए और पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। इस तरह से उनकी जो नेहरू रिपोर्ट है उसको इन लोगों ने निरस्त कर दिया। अगले वर्ष 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो लाहौर में आयोजित किया गया और इस वर्ष उनके मोतीलाल नेहरू के जो पुत्र हैं जवाहरलाल नेहरू, उन्हें जो अध्यक्षता प्रदान किया गया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को 31 रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि में यह घोषणा किया गया कि हम लोग 26 जनवरी 1930 से हम लोग पूरे देश में जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के तौर पर हम लोग मनाएंगे। इस दौरान इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए और यह घोषणा किया गया कि आज के बाद से हम लोग जो ब्रिटिश सरकार है उसकी नीतियों का हम लोग विरोध करते हैं, उसके संविधान को हम लोग नहीं मानेंगे और उसका हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। पूर्ण स्वराज का जो मांग है इस दिन इसी तिथि को रखा गया और घोषणा किया गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए
और इसी दिन रात्रि में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 से हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के तौर पर हम लोग मनाएंगे। गौर करने की बात है मित्रों कि ये जो रावी नदी है, रावी नदी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे ऋग्वेद में परुष्णवी नदी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर आर्यों के जो कबीला थे, भरत कबीला, उन लोगों ने राजा सुदास के नेतृत्व में 10 राज्य यज्ञ युद्ध लड़ा था, यानी 10 राजाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इसलिए यह एक धार्मिक दृष्टिकोण से और पौराणिक कथाओं के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरी बात कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा भी इसी रावी नदी के तट पर जो है रामायण की रचना की गई थी, और सुकरात ने अपने जीवन के अंतिम 17 वर्ष इसी रावी नदी के तट पर बिताया था। तो इस दिन यह घोषणा किया गया कि हम लोग 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के तौर पर हम लोग मनाएंगे। आगे चल के देखते हैं। देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और आज़ादी के बाद हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935, इसके तहत बहुत सारे अनुच्छेद को स्वीकार किया गया, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को जो है हम लोगों ने अंगीकार किया। इस दिन कुछ संविधान को लागू किए गए। 26 नवंबर 1949 को कुछ संविधान को लागू किए गए, बाकी पूर्ण रूप से जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है संविधान को लागू किया गया। इस तरह से संविधान की एक यात्रा थी। और संविधान के बनने में मैं मित्रों एक बात मैं ताज़ा कर दूं कि संविधान के निर्माण में टोटल 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन का समय लगा है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा पूर्ण संविधान लागू किया गया। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस के तौर पे हम लोग मनाते हैं। दोस्तों, गणतंत्र का मतलब यह होता है कि किसी राष्ट्र का जो सर्वोच्च पद है वह जनता के द्वारा चयनित किया जाए। और दूसरा, 26 जनवरी का दिन इसलिए भी 2 कारणों से हम महत्वपूर्ण है। एक तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया गया था। इसी के मद्देनजर हम लोगों ने 26 जनवरी का दिन निर्धारित किया, और इसी दिन पूर्ण स्वतंत्रता दिवस को जो है इसी दिन पूर्ण संविधान को लागू किया गया। पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसलिए हम लोग प्रति वर्ष जो है इसे गणतंत्र दिवस के तौर पे हम लोग मनाते हैं। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। शुक्रिया, थैंक यू।